आगाज में आपको बताएं, शेख हसीना की सिविल आमरीत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में इंतखाबी मैदान का दंगल सज गया है। 13वीं कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए पोलिंग का आगाज हो गया, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात में 50 जमातों के 2000 उम्मीदवार 300 नशस्तों पर मद्द मुकाबिल हैं, जिनमें से 1400 के करीब उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक वोटिंग में नौजवान वोटर्स का किरदार अहम होगा। साबिक हुकूमत का तख्ता भी नौजवानों की तहरीक ने उल्टा था। वोटर लिस्ट का 1/4 नौजवानों पर मुश्तमिल है। बांग्लादेशी मीडिया ने टर्न आउट 55% तक रहने की पेशगोई की है। 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात की कवरेज के लिए ड्रोन्स और बॉडी कैमरों का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुल्की मुबस्सरीन भी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए AY न्यूज़ की टीम भी ढाका में मौजूद है। बांग्लादेश के 13वें कौमी इंतखाबात और रेफरेंडम पर वोटिंग जारी है। मुल्क भर में 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे ढाका में मौजूद अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी बिल्कुल, बांग्लादेश के कौमी इंतखाबात और इस्लाहाती रेफरेंडम के हवाले से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और ये वोटिंग का अमल शाम 4:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की जानिब से कुल जो 42,600 से जायद पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से 58% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और ऐसे पोलिंग स्टेशन पर गैर मामूली सिक्योरिटी तैनात की गई है। कुल 300 नशिस्तें हैं बांग्लादेश की पार्लियामेंट की, जहां पर बराह रास्त इंतखाब आमतौर पे होता है। ताहम शेरपुर में एक उम्मीदवार के वफात के बायस एक हल्के में इलेक्शन मुलतवी हुआ है, जबकि 299 नशिस्तों पर इस वक्त बांग्लादेश भर में पोलिंग जारी है और इसके साथ साथ इस्लाहाती रेफरेंडम में हाँ या ना के लिए भी वोटरों को 2 पर्चियां दी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की जानिब से जो प्री इलेक्शन मीडिया ब्रीफिंग दी गई, उसमें यह बताया गया कि वोट में इन इलेक्शंस में वोट की 2 पर्चियां होने के बायस जो गिनती का अमल है वो मामूल से थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले सकता है। और इसके साथ साथ 2 बड़ी जो पॉलिटिकल अलायंस है इस वक्त बांग्लादेश में, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके साथ अलायंस में शामिल हैं दीगर 11 जमातें, जबकि जमात इस्लामी वो भी एक बड़े अलायंस के साथ इस वक्त मैदान में है और उनके साथ भी दीगर 10 जमातें उनके साथ अलायंस में शामिल हैं। बड़ी जो है वो जबरदस्त किस्म की कैंपेन इन दोनों अलायंस की जानिब से हमने देखी थ्रू आउट द इलेक्शन और आज इस वक्त जो है पोलिंग जारी है। इस वक्त तक पोलिंग का अभी आगाज हुआ है, तो पीसफुल अंदाज में अभी तक चीजें जो हैं वो चल रही हैं। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने 13वें आम इंतखाबात और रेफरेंडम 2026 से कबल कौम से खिताब में वोटर्स पर जोर दिया है कि वो आज़ादाना तौर पर अपना वोट इस्तेमाल करें। बांग्लादेश TV पर नशर खिताब में उनका कहना था, वोट देना सिर्फ हक नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स से पुरअमन माहौल बरकरार रखने की अपील की और कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का फितरी हिस्सा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जीत और हार को जमहूरी अमल के तहत तस्लीम किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक पुरअमन पोलिंग यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी अमला, अदालती हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कौम के नाम पैगाम में तमाम तबकात के वोटर्स पर जोर दिया कि वो बाशऊर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। मोहम्मद यूनुस ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों से बर्दाश्त और जमहूरी रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा कि रेफरेंडम के जरिए अवाम मुल्क के मुस्तकबिल की रियासती ढांचे पर अपनी राय देंगे। उनका कहना था कि आज़ाद, मुनसिफाना और काबिल कबूल इंतखाबात जमहूरी रियासत की बुनियाद हैं और अबूरी हुकूमत इस मकसद के लिए पुरअज़्म है। प्रोफेसर यूनुस ने इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि वह मुकम्मल पेशा वराना अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दें ताकि हर शहरी बिला खौफ वोट डाल सकें। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, बलोच कॉलोनी पुल के करीब एक रिहायशी इमारत है, 8 मंजिला इमारत, उसके बेसमेंट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। फायर ऑफिसर की जानिब से बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है।
आग जो है इमारत के बेसमेंट में खड़े एक शेजोर ट्रक में लगी थी। 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचने वाला पुलिस अफसर अरसलान हमारे साथ मौजूद है। इससे मजीद जानते हैं। इत्तला ये थी कि जो है किसी गाड़ी को आग लगी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था। धुआं ही धुआं था हर तरफ। मैं खुद इंटर हुआ, मेरे जवान अंदर गए, नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर हमने अपनी मदद आपके तहत फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, मशीनें आई और के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों को पकड़ा। हम खुद जो है बजरिया सीढ़ी लोगों को निकाला गया। हुकाम की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 5 से ज़ायद गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया है, जबकि आग लगने के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नेतन्याहू को बता दिया अगर ईरान से मुआहदा मुमकिन हुआ तो यही हमारी तरजीह होगी। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जारी बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुलाकात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अगर मुआहदा मुमकिन ना हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा। पहले ईरान ने मुआहदा ना करने के फैसले को बेहतर समझा था। ईरान के मुआहदा ना करने के फैसले के बाद मिडनाइट हैमर हमला किया गया। उम्मीद है कि इस बार ईरान ज़्यादा मकबूल और जिम्मेदार रवैया इख्तियार करेगा। हमने गाज़ा और मजमूई तौर पर खित्ते में शानदार पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 फरवरी को वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का भी दौरा वाशिंगटन का इम्कान है। सदर डोनाल्ड ट्रंप 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास की मेज़बानी करेंगे। इजलास की बुनियादी तवज्जो गज़ा की तामीर नौ के लिए फंडिंग और जंगबंदी को मजबूत बनाने पर मरकूज़ है। सरबराही इजलास में गज़ा में जंगबंदी और इलाके की तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। इजलास डोनाल्ड ट्रंप यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुनक़िद किया जाएगा। बोर्ड के शुरका में पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन शामिल है। बोर्ड के दीगर शुरका में तुर्की, हंगरी, मराकश, अल्बानिया, बल्गारिया, अर्जेंटीना और पैराग्वे भी शामिल हैं। बोर्ड के शुरका में काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और वियतनाम भी मौजूद हैं। पीस बोर्ड की मुस्तकिल रुकनियत के लिए $1 अरब की शराकत लाजमी करार दी गई है। बोर्ड की तजवीज़ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डेविस में पेश की गई थी। जनवरी 2026 में इसे मंजूर किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बतौर चेयरमैन बोर्ड खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद 14 के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा, 6 फरवरी के वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। ओन अब्बास की कुर्बानी को कौम सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ओन अब्बास के घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपये और शहदा के लिए 50 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया। शहदा के बच्चों को नौकरी देने का ऐलान भी किया। दहशत गर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है, लेकिन जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमला करके क्या एक यूनियन काउंसिल आज़ाद करवाई? कितने बलोच मरवा दिए। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं लोग बंदूक उठा लें। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। गुड गवर्नेंस लाओ, दहशत गर्दी मुकाओ। सिक्योरिटी ओहदेदार ने मुल्क में पायदार अमन का फॉर्मूला बता दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, कोई बयानिया फ़ौज और अवाम का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर का फ़ौज से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक है। कोर्ट केस और उससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 32 अरब की रिकवरी के पेमरा नोटिस गैर कानूनी करार दी थी। अदालत ने पेमरा की सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम बिला जवाज़ करार देकर तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कलअदम करार दी थी। फैसले में कहा गया, पेमरा तरमीमी एक्ट 2023 की तरमीम माजी पर लागू नहीं होंगी। डिमांड नोटिस महज रिकवरी नोटिस है। लाइसेंस की मअतली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शोकाज ज़रूरी नहीं। लाइसेंस मअतली या मनसूखी से पहले बाकायदा शोकाज लाजमी होगा। बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। लाहौर में PSL की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन। तमाम 8 फ्रेंचाइजीज ने स्क्वाड बना लिए। नसीम शाह ऑक्शन में फरोख्त होने वाले महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। बड़े बड़े नाम किंग्स के 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल। डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान आगा को 5 करोड़ 85 लाख और एडम जैम्पा को 4.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया।
टीम डायरेक्टर कराची किंग्स हैदर अजहर 18 रुकनी स्क्वाड से मुतमईन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वार्नर हमारी पहली तरजीह थे, सोच रखा था उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सलमान आगा एडम जैम्पा को मुंतखब करके बहुत खुश हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले आजम खान और मीर हमजा की शमूलियत की भी खुशी है। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज तरीन मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप का सांस रोकने वाला मैच दूसरे सुपर ओवर तक गया। क्रिकेट के दीवानों का पसंदीदा शो हर लम्हा पुरजोश। बासित अली का कहना था, अभी तो भारत से मैच हुआ ही नहीं, उस्मान तारिक के एक्शन पर शोट डाल दिया। अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन खत्म हो गया। कामन अकमल बोले, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आज का मैच जबरदस्त था। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर अंपायर अलीम डार को भी एक वीडियो डालनी चाहिए। और अब बात मौसम के मिजाज की। मुल्क के शिमाली इलाका जात आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित, दीर, चित्राल, स्वात समेत दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई की है। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़ हुई है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम में वाज़ह तौर पर तब्दीली आना शुरू हो चुकी है और सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़या होने लगी है। सुबह सवेरे हल्की ठंडी हवा चल रही है और सूरज बादलों की ओर से निकला हुआ है, जबकि पंजाब के जो दीगर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी धुंध का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। और शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि सर्द ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मुमकिन तौर पर इजाफा होने का इम्कान है। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी। कराची में माह सयाम से पहले पानी के बहरान ने फिर सर उठा लिया। गुलशन इकबाल शांति नगर के करीब गुज़श्ता रोज़ वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच कुतर की लाइन लीक हुई थी। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है पानी की लाइन की मुरम्मत करके धाबेजी से पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। कराची तक पानी आने में 18 घंटे लगते हैं। कल से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी में जरगे के बाद 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जरगे में सुलह ना होने पर फायरिंग की गई। मकतूलीन और मुलजिमान आपस में मामू भांजे हैं। मकतूलीन की शनाख्त कामरान और सरताज के नाम से हुई। फरीकैन के दरमियान तवील अरसे से लेन देन का तनाज़ा था। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। शहरियों ने फायरिंग करने वाले दोनों डाकुओं को पकड़ लिया। मुश्तिल अफराद ने डाकुओं को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान की शनाख्त हुजैफा के नाम से हुई। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल जल्द ही सस्ता आईफोन मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिसके नए वर्जन में मौजूदा वर्जन की खामियों को बेहतर करके पेश किया जाएगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक नए आईफोन 17e में ज़्यादा ताकतवर प्रोसेसर दिया जाएगा। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए सुपर गर्ल फिर मैदान में आ गई है। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म सुपर गर्ल का नया ट्रेलर जारी। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।